तो बेटा देखो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 30। अब जैसे है ना, इसमें क्या करते हैं, पहले हम सारे ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब तुम देखो बेटा, इसमें ओपनिंग बैलेंस एक्स का 82 है, 60, 75 है, रिजर्व है। मैंने पहले ही बता रखा है, सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ भी गुडविल का पॉइंट गिवन नहीं है, तो गुडविल राइट ऑफ करने, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है। हाँ, बाकी एडजस्टमेंट गुडविल है, वो अलग से एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी तरीके से करना, मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा अपने को क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है ना। अप्रोच ये रखना, तीनों साथ साथ बनाना है। हो सकता है तुम्हारे स्कूल या ट्यूशन पे ऐसा बताएं कि अलग अलग बनाना है, बेटा मत बनाना। मैं आप लोगों को अभी आगे जाके पता लग जाएगा कि कितना टफ होता है अलग अलग मेंटेन करना। तीनों साथ बनाओगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, अलग अलग बनाओगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो, ठीक है ना। इसी तरह मैं रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बाय रिजर्व। अब रिजर्व देखो 18,500 है, उसको 2:2:1 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो वो आता है अमाउंट 7,400 एंड 3,700। ये हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है गुडविल वैल्यू हो रही है 70,000 पे और अपीयर नहीं करना है बुक्स में। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 और उसमें लिखता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब बेटा ध्यान से समझना, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले देखो, आपके पास तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड, इनका 2:2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है। अच्छा, अब तुम क्वेश्चन में देख लो, क्या आपको कुछ गिवन है क्या इनके न्यू रेशियो के बारे में? कुछ भी नहीं गिवन है, सिंपल बोल रहा है वाई ने रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा, आगे कुछ भी नहीं गिवन है तो वाई रिटायर, और कुछ भी गिवन नहीं है तो इसका मतलब नया रेशियो क्या हो जाएगा, आना चाहिए तुमको, है ना। तो एक्स इज टू जेड का नया रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब आप बताओ, अगर ये इनका न्यू रेशियो होगा तो अपन गेनिंग रेशियो भी सेम होता है, रेशियो में पढ़ा था। अब मत बोलना सर हमको तो आता ही नहीं है, भूल गए। बेटा बादाम खाया करो, बार बार भूल जाते हो तो इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा? बोलोगे सर बादाम भी बड़ी महंगी आ रही है अभी तो, ठीक है, पैसा नहीं है लॉकडाउन में, कोई बात नहीं, नहीं है पैसा तो, ठीक है ना। नो, अब अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आपका गुडविल का वैल्यू कितना है आप चेक करो। गुडविल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 70,000 और इसमें y का शेयर कितना है, तो y का शेयर है 70,000 इंटू 2/5। देखो यहाँ पे 2:2:1 था, तो y का शेयर 70,000 इंटू 2/5, तो ये करते हैं तो आता है 28,000। इसको डिवाइड कर देंगे अमंग x और z इन द रेशियो 2:1, तो x को कितना मिलेगा चेक कर लो। तो x को मतलब पे करना है, तो x को पे करना है 18,667 और y को पे करना है 9,333। तो इसकी एंट्री इस तरह हो जाएगी, x z 2y 18,667 9,333 और ये आ जाएगा 28,000। ऐसे एंट्री करेंगे अपन लोग। इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? अब देखो x और z को तो कम करना है और y को बढ़ाना है, तो मैं x और z को तो कम कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2y, समझना मेरी बात, 2y, x के अंदर 18,667 और इधर 9,333 और यहाँ लिखता हूँ बाय x एंड बाय z 18,667 और 9,333। ठीक है, ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया पूरा, ठीक है ना। अभी और आगे बनेगा, इस गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया मैंने। क्वेश्चन आगे बोल रहा है बैड डेप ऑफ ₹2,000 टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेप कितना राइट ऑफ करेंगे? 2,000 के बैड डेप राइट ऑफ करेंगे और पेटेंट्स वैल्यू लेस है, ठीक है। तो बैड डेप राइट ऑफ करने तो 2 डेटर्स और पेटेंट्स वैल्यू लेस है तो 2 पेटेंट्स। तो बैड डेप राइट ऑफ करने 2,000 के और पेटेंट वैल्यू लेस है, तो पेटेंट्स कितने हो गए? पेटेंट्स 9,000 आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएंगे डेटर्स, डेटर्स 2,000 से कम कर लें तो आ जाएगा 17,000 रुपये और पेटेंट्स तो लिखना ही नहीं है हमको, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना, पेटेंट्स तो लिखना ही नहीं है और डेटर्स अपना ये अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया, समझ आ रहा है ना। ठीक है, तेज बोल रहा हूँ मैं, तुम पढ़ते नहीं हो बेटा बिल्कुल भी, आधे टाइम पढ़ते हो आधे टाइम ध्यान नहीं देते हो। वैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, फिर पढ़ोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा चीज़ें। अब रिवैल्यूएशन मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, तुम देखो इमीडिएट यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ करा, अब रिवैल्यूएशन पूरा खत्म, डन्नाट, ठीक है। अब अपने को रिवैल्यूएशन का लॉस निकालते हैं, तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 11,000 का। डिवाइड कर देंगे एक्स वाई जेड में, रेशियो कितना है इनका? 2:1 रेशियो है, 2:1 में डिवाइड हो जाएगा।
तो 11,000 को डिवाइड करते हैं जब हम 2 to 1 में, तो आता है अमाउंट 4400, 4400 और 2200। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू रीवैल्यूएशन 4400 और 2200, ये लॉस मैंने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है ना। अब सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, बस अब इसका टोटल निकाल लेते हैं, अब कितना आता है। तो टोटल, तो व्हेन वी टोटल दिस इट कम्स एज 82,000 प्लस 7400 माइनस 18667 माइनस 4400। तो यह आता है टू बैलेंस कैरीड डाउन 66,333। देन कमिंग टू दिस वाई 60,000 प्लस 7400 प्लस 18667 प्लस 9333 माइनस 4400। तो वाई को पेमेंट करना है, तो टू वाईज लोन, क्यों पेमेंट किया नहीं है वाई को, तो 90,000 का लोन, 91,000 वाई के लोन में हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका मतलब ये जो कैपिटल था ना वाई का, अब ये रिटायर हो गया तो कैपिटल किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, लोन में। तो यहाँ पे आ जाएगा वाईज लोन 91,000, ठीक है। देन नेक्स्ट प्लस 3700 माइनस 9333 माइनस 2200 67667, ठीक है ना। और इसका टोटल लगा लो, तो टोटल आता है अपने सामने 66,333 प्लस 4400 प्लस 18667 89400, देन 91,000 प्लस 4400 95400, then 9333 plus 2200 plus 667 तो 79200। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा 89400 95400 और 79200। तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल एक्स का और जेड का 66,333 एंड 67,667, ठीक है। अब बाकी एज इट इज सारे फिगर लिख दो। तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे 49,000 के। बिल्स पेबल रिजर्व कुछ नहीं, कैश एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 8,000 रुपये, कोई चेंज नहीं है। डेटर्स हो ही गया, स्टॉक 42,000, देन बिल्डिंग 2,07,000 एंड पेटेंट्स आएंगे नहीं, ठीक है ना। बस अब टोटल लगा लो इसको, तो अपना टोटल आता है 17,000 प्लस 8,000 प्लस 42,000 प्लस 2,07,000, यह आता है 2,74,000 रुपीज़, ठीक है ना। इसलिए यहाँ का भी टोटल लगा लूँ, तो 91,000 प्लस 66,333 प्लस 67,667 प्लस 49,000, यह आता है 2,74,000, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन 30 पूरा कंप्लीट होता है। इसी पैटर्न पे करना, अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना, तीनों साथ साथ बनाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा तुमसे, ठीक है ना। देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, अभी पूरा क्लियर होता जाएगा आपको, ठीक है बेटा। नाउ अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। वैसे उस क्वेश्चन के अंदर है ना, अपने को बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, बट मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर मैं 32 ले रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 32। N, S and G were partners in a firm sharing profit and losses in 2:3:5। 3 पार्टनर्स हैं, N, S और G, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2-3-5 में। 31 मार्च 2016 को उनका बैलेंस शीट इस तरह से गिवन है। जी ने रिटायरमेंट लिया और एग्री, ये सारी चीज़ें एग्री हुई। जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन मैं आपको सारे लेजर अकाउंट बना के बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जनरल एंट्री बोलता जाऊँगा तो क्लियर होता जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन जरूर करना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोले जनरल एंट्री बोल रहा है, बट सारा चीज़ ढंग से समझते जाना आप, ठीक है ना। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैं सारा फॉर्मेट बना देता हूँ पहले, ठीक है ना। नाउ अब देखो क्वेश्चन में 32 है, ध्यान से समझना। मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया, रिवैल्यूएशन का बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब सबसे पहले वापस वही बात है, मैं सबसे पहले ओपनिंग एडजस्टमेंट बैलेंस शीट को एक बार देख लेता हूँ, बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है। तो चेक क्या करो, कैपिटल है, ओपनिंग है, रिजर्व दिख रहा है, और गुडविल तो हमको दिख नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है ना। गुडविल नहीं है, P&L गिवन है अपने को, तो इसको अपन राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ अब देखो पहले मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस 225, 375, 450 लिख दिया, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और P&L को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो तुम ध्यान देना, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक तो ओपनिंग बैलेंस लिखा 225, 375, 450, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और P&L को राइट ऑफ कर दिया तीनों पार्टनर्स के अंदर। ये तो एक बेसिक एडजस्टमेंट है जो हमको हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर करना ही है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, ध्यान देना एक बार।
तो देखो बेटा, मैंने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक बार 18, 27, 45, रेशियो 235 था, और पीएनएल को एडजस्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। एक एडजस्टमेंट और मैं कर चुका हूँ, मैं तुमको समझाता हूँ कैसे किया ये वाला, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ध्यान से बनना, डेटर्स और ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। अब है ना, देखो ये पॉइंट तुमको समझने के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 11th क्लास का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको 11th क्लास का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कंसेप्ट नहीं आता है ना, तो आप मेरे को फिर ये वीडियो देखने के बाद आप या तो आगे देख लोगे, आगे देखोगे नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, या फिर आप मेरे को कोसोगे कि सर ये क्या आपने करा दिया, हम कोई और कहीं और पढ़ लेते हैं। क्योंकि 11th क्लास के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कंसेप्ट से लिंक्ड है, मैं समझा देता हूँ। देखो प्रोविजन अपने पास ऑलरेडी चल रहा है 15,000 का, क्वेश्चन बोल रहा है डेटर को 6,000 हम राइट ऑफ करेंगे बैड डेट। अब डेटर बैड डेट लिखेंगे मतलब जो अपन बैड डेट टू डेटर तो एंट्री करेंगे, बट जो बैड डेट पीएनएल में क्लोज होता है ना, वो पीएनएल में क्लोज नहीं होगा, किसके अगेंस्ट क्लोज होगा, प्रोविजन के अगेंस्ट क्लोज होगा। एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन, और डेटर के 5% का प्रोविजन हम लोग मेंटेन और करेंगे, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है, ठीक है। तो अपने को प्रोविजन गिवन है 15,000, बैड डेटर अपन 6,000 के राइट ऑफ करते हैं बैड डेट, और फिर 5% प्रोविजन और मेंटेन करना है अपने को, ठीक है ना। तो इसका मैं अकाउंट बना लेता हूँ, एक बार अकाउंट कैसे बनेगा ध्यान से समझना, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोविजन कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, मैंने अकाउंट बना रखा है, प्रोविजन के अंदर ओपनिंग बैलेंस 15,000 था, क्वेश्चन बोल रहा है अपने को डेटर बैड डेप्ट होंगे, तो मैंने एंट्री करी बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर, बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर एंट्री करते। अब बताओ बैड डेप्ट क्या है अपना, बैड डेप्ट अपना लॉस है, तो इसको राइट ऑफ पीएनएल से करेंगे, बट क्योंकि यहाँ प्रोविजन चल रहा है इसलिए प्रोविजन से राइट ऑफ करते हैं। तो मैंने एंट्री करी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेप्ट, ओपनिंग प्रोविजन 15,000 था, जैसे एंट्री ये करी मैंने इधर पोस्टिंग कर दी टू बैड डेप्ट 6,000 रुपये। मेरी बात समझ आ रही है ना, 15,000 मैंने इधर पोस्टिंग कर दी 6,000 की। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने 6,000 रुपये इधर राइट ऑफ कर दिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है वापस 5% का प्रोविजन हमको फिर से मेंटेन करना है। तो बेटा अब आप बताओ 5% का प्रोविजन कैसे मेंटेन करेंगे। डेटर कितने के बचे, 135 में 6,000 बैड डेप्ट हो गए, तो डेटर कितने के हो गए 129। इसका 5% अपने को दोबारा मेंटेन करना है, मतलब 6,450 हमको प्रोविजन मेंटेन करके चलना है। अब बताओ अगर 6,450 का प्रोविजन मेंटेन करना है, मतलब ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 6,450, इतना मेरे को मेंटेन करना है। अब तुम फिर देखो, मेरे को पता है कंसेप्ट पढ़ाने में डर लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है स्टूडेंट को, आधों को बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि 11th क्लास वीक है। अब मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा 6,450, तो 15,000 के प्रोविजन में से 6,000 तो बेड डेप राइट ऑफ हो गया, उसमें से 6,450 अभी भी क्लोजिंग है, तो मतलब मेरे को प्रोविजन यहाँ पे कम क्रिएट हुआ है, मतलब मैंने ऑलरेडी सफिशिएंट प्रोविजन क्रिएट कर रहा था, मैंने राइट बैक कर दिया है। टू रिवैल्यूएशन मतलब प्रोविजन एक तरह से क्या हो गया, आपका डेबिट हो चुका है, तो मतलब अपना प्रोविजन अपन ने राइट बैक कर दिया। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन में कर दी मैंने बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,550, ठीक है ना। अब मैं इधर लिख देता हूँ डेटर्स, तो बेटा डेटर 1,35,000 में से 6,000 के तो बेड डेप्ट हो गए, और बाकी अपने को 6,550 का प्रोविजन मेंटेन करना है, तो 6,450 का प्रोविजन मेंटेन हो गया। तो अब अगर मैं फिगर निकालता हूँ तो 1,35,000 में से मैं 6,000 लेस करके 6,450 लेस करता हूँ, तो आता है 122,550, ये मेरा डेटर का फाइनल फिगर आता है 122,550, ठीक है। प्रोविजन वापस 11th का क्लियर होगा तो अच्छे से समझ आएगा, वरना तक गड़बड़ करोगे ही सही तुम, ठीक है ना। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ करेंगे, और स्टॉक मशीन और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 5% से। तो पेटेंट्स, अब देखो पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है 90, इसको कंप्लीट राइट ऑफ करना है, तो मैं लिख दूं 2 पेटेंट्स, तो यहां मैं लिख लेता हूं 2 पेटेंट्स, पूरा राइट ऑफ कर लिया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, स्टॉक मशीन और बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएट करना है, तो स्टॉक की वैल्यू 4 लाख 1,50,000 है, तो 2 स्टॉक 7,500, और यहाँ लिख दूँ मैं स्टॉक 150 माइनस 7,500, तो आता है 142,500। फिर मशीन मेरे को कितने से डिप्रिशिएट करना है, ध्यान दो, मशीन पे ही 5% लगाना है, तो 4,50,000 का 5%, तो 2 मशीन 22,500, और मशीन तो 4,50,000 माइनस 22,500, तो आता है 427,500, ये मशीन को हमने राइट ऑफ कर दिया। फिर आगे बिल्डिंग को भी 5% से डेप्रिशिएट करना है, तो 2 बिल्डिंग 15,000 रुपये, और यहाँ लिख दिया बिल्डिंग 2,85,000, ठीक है।
ये मैंने एक बेसिक एडजस्टमेंट कर लिया डिप्रीशिएशन का। इमीडिएट तुम देख लो, पता है यहाँ करके इमीडिएट यहाँ कर दिया तो कभी भूलेंगे नहीं, डबल एंट्री कहीं ऐसा गड़बड़ होगा ही नहीं अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000 का था, उसको अकाउंट में लेना है, तो 2 क्रेडिटर और यहां लिख लेता हूं क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड 30,000। उसके बाद एन और एस फ्यूचर प्रॉफिट 2:3 में करेंगे। तो देखो एन एस और जी का एक रेशियो था तो 2:3:5, ये तो न्यू रेशियो था। जी ने रिटायरमेंट ले लिया तो एन और एस का क्वेश्चन बोल रहा है 2:3, तो यही बचा है। तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है तो गेनिंग रेशियो भी 2:3 रहना है, ठीक है ना। अब आप बताओ गुडविल का वैल्यू कितना है। तो गुडविल का जो वैल्यू है वो गिवन है हमको, गुडविल का वैल्यू 90,000। तो जी का सेक्रीफाइस कितना हुआ, तो 90,000 इंटू जी का शेयर कितना था बेटा 5/10, और ये जो अमाउंट है दिस वुड बी कंपनसेटेड बाय एन एंड एस इन गेनिंग रेशियो। तो एंट्री हो जाएगी एन एस टू जी, तो 45,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 18,000 और 27,000 रुपये, ऐसे एंट्री हो जाएगी ये वाली। तो इसकी पोस्टिंग कर दे, तो यहाँ लिख दे 2G, एन और एस के कैपिटल को डेबिट कर दिया 18 एंड 27, और यहाँ लिख दें बाय एन एंड बाय एस 18,000 एंड 27,000। ये मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना यहाँ तक? नहीं आए तो बताना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना बेटा, है ना, शर्माना नहीं, ठीक है। ये एक अपन ने अभी तक सारे एडजस्टमेंट कर लिए तुम लोगों के सामने। अब मैं क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को बैलेंस करूंगा मैं। रिवैल्यूएशन को बैलेंस करते हैं हम लोग, तो 90,000 प्लस 7,500 प्लस 30,000 माइनस 2,550, तो रिवैल्यूएशन पे हमको लॉस आता है 162,450 का, जो एन एस और जी में डिवाइड कर दो इन द रेशियो 2:3:5। तो 162,450 इंटू 2/10, तो यह आएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस 32,490 इंटू 3/10 48,735 और 162,450 इंटू 5 81,225। ये रिवैल्यूएशन का मैंने लॉस राइट चार्ज कर दिया, ठीक है ना। ये तीनों पार्टनर्स में मैंने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 32,490 48,735 एंड 81,225। ये मैंने रिवैल्यूएशन का लॉस राइट ऑफ कर दिया। ये पॉइंट भी समझ आता है ना सब लोगों को? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अब ये हमने एक ओवरऑल एडजस्टमेंट कर लिया। अब एस जी का अमाउंट पे नहीं हो रहा है तो यहाँ लिख दें 2G's लोन, और बाकी हो जाएगा अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो 2,25,000 प्लस 18,000 माइनस 15,000 माइनस 18,000 माइनस 32,490, तो यह आता है 177,510। तो यहाँ मैं लिख दूँ कैपिटल, एक तो एन का 177,510, एक एस 3,75,000 प्लस 27,000 माइनस 22,500 माइनस 27,000 माइनस 48,735। तो फिर चेक कर लो, 3,75,000 प्लस 27,000 माइनस 22,500 माइनस 27,000 माइनस 48,735, तो 303,765। There is 303,765, ठीक है, 303,765। 3 लाख इसको टोटल करके इसको माइनस किया, और इधर कितना आ रहा है, तो 4,50,000 प्लस 45,000 प्लस 18,000 प्लस 27,000 माइनस 37,500 माइनस 81,225, तो यह आता है 421,275, ठीक है। ये अपना लोन का अमाउंट आता है। तो जी का लोन आता है 421,275, ठीक है। अब जी के लोन के बाद
बस अब एज इट इज लिख दो। तो क्रेडिटर्स 165, देन जनरल रिजर्व कैपिटल आएगा नहीं, कैश, कैश के अंदर कोई चेंज नहीं है, 1,20,000। देन डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, मशीन हो गया, पेटेंट्स, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। मतलब टोटल लगा लो आप, तो टोटल आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना आता है चेक कर लेते हैं हम। 30,000 प्लस 17751। ये तुम कैलकुलेटर यूज़ मत करना, ठीक है, ऐसा नहीं, तो अपने आप करना है मैनुअली कैलकुलेशन। 275 प्लस तो आता है 1097550, और इधर 122,550 प्लस 142,500 प्लस 427,500 प्लस 2,85,000 प्लस 1,20,000, ये भी आता है सेम 1097550, ठीक है ना। तो ये अपना एक ओवरऑल 30 सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। इसका टोटल लगा लेना, ठीक है ना। बस ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन करना है आपको। 31 होमवर्क करोगे, 31 मैं नहीं करा रहा हूँ, 30 मैंने अभी कराया, 32 मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन और कराया तो आप लोगों को मैं, ठीक है ना। तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसी पैटर्न पे 31st क्वेश्चन होमवर्क करना। 33rd क्वेश्चन भी क्वाइट सिंपल है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, आपका से आराम से होमवर्क में हो जाएगा। 33rd मैं नहीं करा रहा हूँ, आप ये होमवर्क में करना, ठीक है ना। 34th में भी अगेन कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। 34th भी आप होमवर्क करना, कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना, आप डाल देना, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप पे समझा दूंगा आपको, ठीक है। 35, 36 ये दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। नाउ